हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुरुवार की पूजन। सिंपल मैं व्रत वगैरह तो नहीं करती हूँ, लेकिन आज गुरुवार था तो मैंने जैसे गुरुवार के दिन पूजन हम करते हैं ना, वैसे थोड़ा बहुत किया है। तो सबसे पहले जो गुरुवार होता है ना, वो विष्णु जी का, बृहस्पति जी का माना जाता है। विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है और उनको पीले रंग के कपड़े, पीले रंग की वस्तुएं, सब पीला रंग काफ़ी पसंद होता है। तो हमें, अगर हम पूजन कर रहे हैं या हम व्रत भी कर रहे हैं, तो हमें सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होके फिर हमें पीले वस्त्र पहनने हैं। पूजा हम जैसे शाम को भी कर सकते हैं, अगर आप सुबह करना चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे विष्णु नाम सहस्त्र पढ़ सकते हैं, या फिर इसकी एक बुक आती है, उसमें इसकी कथा भी होती है, गुरुवार व्रत की कथा बृहस्पति देव की, तो वो भी हम पूजन के समय पढ़ सकते हैं। तो ऐसे सिंपल से पीले वस्त्र हमें धारण करने हैं और गुरुवार के एक दिन पहले शाम को हमें चने की दाल भिगो देनी है। और इसमें केले का जो पेड़ होता है ना, उसकी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर आपके आसपास कहीं केले के पेड़ हैं तो उनकी आप पूजन कर सकते हो। अगर नहीं है तो घर में भी इसे लगाया जा सकता है, छोटे रूप में भी। पूजन के लिए अलग से होता है इसका पौधा, और जो जिसमें केले आते हैं ना, वो अलग से होता है। तो घर पे भी हम गमले में लगा सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उत्तर पूर्व दिशा में चौकी लगा के उस पे लाल पीला वस्त्र बिछाना है। फिर विष्णु जी की या बृहस्पति देव की, जिसकी भी प्रतिमा आपके पास हो, या लड्डू गोपाल हो, तो उनको हमें विराजित करना है, गणपति जी को विराजित करना है। और फिर हमें जिस तरह से हम डेली पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें विशेष है। जैसे इसमें केले की पूजन की जाती है, और केले के जो खम्भ होते हैं ना, मतलब उनके पत्ते, वो भी हम पूजा में, जैसे अभी ये यहाँ मैंने पूजा की है तो इसमें दोनों तरफ हम केले के पत्ते खड़े कर सकते हैं। और उसके अलावा केले का फल जो है पूजन में ज़रूर से चढ़ता है। एक तो केले का फल पीले कलर का होता है, इसलिए भी। और उसके अलावा चने की दाल आपने जो भिगोई है वो आप चढ़ा सकते हो। गुड़ का भी इसमें विशेष महत्व है, तो चने की दाल और गुड़ हमें पूजन में ज़रूर से चढ़ानी है। और सिंपल सा जल का छींटा लगा के, और स्नान स्वरूप जल का छींटा लगा के के अलावा गणपति जी को आप जनवई चढ़ा सकते हो। उसके बाद टीका चंदन चावल से टीका चंदन करना है। फिर चावल भी इसमें लगाना है। उसके बाद कोई भी मौसम का फल हमें रखना है। तो सिंपल यही विधि है। उसके अलावा जैसे गुरुवार के दिन है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे बाल काटना, नाखून काटना, इन चीज़ों से परहेज रखते हैं मान्यताओं के अनुसार। और कपड़े इस दिन ज़्यादा नहीं धोए जाते। कपड़े और बाल दोनों चीज़ों से भी बहुत से लोग परहेज करते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप एक समय भोजन करके और फलाहार कर सकते हैं, और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी हम पूजन तो कर ही सकते हैं। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और जैसे बृहस्पति देव का दिन होता है तो इनकी चीज़ें देने से भी इस दिन बचना चाहिए। जैसे किताबें किसी को ना दे, सोना किसी को ना दे, इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। अधिक से अधिक हमें नाम जप करना है। और घर में झगड़ा, कलेश, अपशब्द बोलने से भी हमें बचना चाहिए। इस दिन बहुत से लोग हैं ना, नमक का परहेज करते हैं, नमक नहीं खाते अगर वो व्रत कर रहे हैं तो। पूजन अगर आप कर रहे हैं तो घर के जो चौकी है उसको गंगा जल से शुद्ध कर लें, फिर हमें पूजन करनी है। घी, और पूजन में घी का दीपक जलाएं, वो काफ़ी शुभ माना जाता है। पीली चीज़ों का हम दान भी कर सकते हैं, जैसे हल्दी, चने की दाल और केले, पीले वस्त्र, इन चीज़ों का दान करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और
भगवान को जब हम पूजन करते हैं तो हल्दी ज़रूर से चढ़ाएं, पीले फूल आप चढ़ा सकते हो, केले, चने की दाल, इन चीज़ों को आप दान भी कर सकते हो और भगवान को अर्पित भी आपको ज़रूर से करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का मंत्र का आप जाप कर सकते हो या ओम नमो भगवते का आप जाप कर सकते हो। कहते हैं कि गुरुवार का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो गुरुवार का व्रत वैसे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और भगवान विष्णु का प्रिय भी होता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर से गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हो। बस कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना होता है, बाकी बहुत ही आसान व्रत है, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि भोजन एक समय भोजन और फलाहार हम आराम से इसमें कर सकते हैं। घर की सुख शांति के लिए ये व्रत काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने तुलसी मैया में भी दीपक जला दिया था, शाम का टाइम था और देखिए आप ये सूरजमुखी का फूल कितना प्यारा लग रहा है। और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। तो भोजन वगैरह बन गया था, अब मैं भोग लगा दूँगी भगवान को। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।